हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। यह है एक छोटे से लड़के आरुष की, जो अचानक समय यात्रा के रहस्यमयी जाल में फंस जाता है। उसके साहस, समझदारी और दृढ़ विश्वास से ही यह यात्रा पूरी हो पाती है। कहानी। एक गांव का लड़का और अजीब सपना। आरुष एक साधारण सा बच्चा था। उसकी उम्र बस 12 साल थी। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। हर दिन वह स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता और रात को दादी से कहानियां सुनता। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक पुरानी घड़ी खुद उससे बातें कर रही है। आरुष, अगर तुम सच का पता लगाना चाहते हो तो समय के दरवाजे से गुजरना होगा। सुबह जब वह जागा तो उसने पाया कि वही घड़ी उसकी अलमारी में रखी हुई है। दो रहस्यमयी घड़ी। घड़ी बहुत पुरानी थी। उस पर अजीब सी लिखावट और निशान बने हुए थे। आरुष ने जब घड़ी को घुमाया तो अचानक उसमें से नीली रोशनी निकली और उसके सामने एक दरवाजा खुल गया। डर और उत्साह से भरा आरुष उस दरवाजे में चला गया। 3 प्राचीन युग की यात्रा। पहला पड़ाव उसे हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत के समय में ले गया। वहां उसने देखा कि लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, बैलों से खेती करते हैं और बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। एक संत ने उसे देखा और कहा, बेटा, यह घड़ी तुम्हें समय की परीक्षा से गुजरने भेजी है। यहां से गुजरने के लिए तुम्हें सच्चाई और दयालुता दिखानी होगी। आरुष ने गांव के बच्चों की मदद की, पानी ढोकर दिया और एक बीमार व्यक्ति के लिए औषधि ढूंढकर लाया। उसकी दया देखकर दरवाजा दोबारा खुल गया। 4 युद्ध का मैदान। अगली बार वह एक युद्धभूमि में पहुंचा। वहां तलवारों की खनखनाहट और सैनिकों के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक घायल सैनिक ने उससे पानी मांगा। चारों तरफ डर और अफरातफरी थी। लेकिन आरुष ने बिना डरे अपना छोटा सा पानी का बर्तन सैनिक को दे दिया। तभी एक राजा ने यह देखा और बोला, साहस सिर्फ तलवार में नहीं होता, बल्कि दया और मदद में भी होता है। दरवाजा फिर से खुल गया। 5 भविष्य की दुनिया। अब घड़ी ने उसे सैकड़ों साल आगे भविष्य में पहुंचा दिया। यहाँ उड़ने वाली गाड़ियां थीं, रोबोट लोग की मदद कर रहे थे और बड़े बड़े शीशे के शहर चमक रहे थे। लेकिन इस दुनिया के बच्चे बहुत अकेले थे। वे सिर्फ मशीनों के साथ खेलते और असली दोस्ती को भूल चुके थे। आरुष ने उन्हें खेल, हंसी और मिलजुल कर जीने की सीख दी। बच्चे इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में चमक लौट आई। 6 समय का रहस्य। आखिरकार घड़ी ने कहा, आरुष, तुमने हर युग में यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दया, साहस और दोस्ती में है। अब तुम्हें अपने असली समय में लौटना होगा। रोशनी की तेज चमक के बाद आरुष फिर से अपने कमरे में था। लेकिन अब वह वही साधारण बच्चा नहीं था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का असली जादू मदद करने और सच्चाई के साथ जीने में है। निष्कर्ष बटा सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कोई भी हो, प्राचीन, वर्तमान या भविष्य, मानवता, दया और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।